लड़ जाएगा, वो जान पर खेल जाएगा। मोहब्बत जब पैदा होती है ना तो 8-10 दुश्मन उसके साथ पैदा होते हैं। अपने भाई की हरकतें देखी हैं तुमने? मुझे नहीं लगता है सुलह ज्यादा अरसे तक चलेगी। सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा। नहीं भाई, मैं जान मार दूंगा लेकिन महमल नहीं हारूंगा। वो गोली चलाएगा तो मंटो भी गोली चलाएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामा एपिसोड 12 में हम हाजिर हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का कंप्लीट रिव्यू मिल सके। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा है कि महमल ने सर मंटो को इनवाइट करने वाली थी, लेकिन अपनी फुफ्फो की बातें सुनकर उसने अपने फियांसी को इनवाइट कर लिया है और वो रेस्टोरेंट में बैठी है। तो चलिए देखते हैं कि उनके दरमियान में क्या बातचीत होती है। तो बताइए कैसे हुआ ये? मतलब अचानक से तय कर लिया कि मिलते हैं, खाना खाते हैं। तो महमल कहती है हाँ भूख लग रही थी। तो वो कहता है भूख में तो इंसान अकेला ही खा लेता है। लेकिन वो कहती है कि सच बताऊँ सर, मंटो को मैंने मंगनी की ट्रीट देनी थी। इनफैक्ट उन्होंने भी इसी रेस्टोरेंट में आना था, लेकिन फुफ्फो इतनी गौर से ऑब्ज़र्व कर रही थी जैसे बड़े करते हैं। तो फुफ्फो कहती हैं कि जब से मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया मैं सिर्फ सर मंटो की बातें करती रहती हूँ। उनको लगता है कि लड़कियाँ ऐसे तब करती हैं जब लड़कियाँ लड़कों में इंटरेस्ट, मतलब लड़के तो वो कहीं से भी खैर नहीं लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराती है। और अच्छा, उनको ये भी लगता है कि जब मैं सर मंटो के बारे में बात करती हूँ तो मैं ब्लश करती हूँ। आई मीन नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे टीचर हैं। और वो कहती है कि एक बात बताऊँ, बहुत डरपोक हैं वो, बहुत ज़्यादा डरपोक हैं वो। उनका मैं नाम भी सुनती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। और वो कहती है मैं तो उनको वेन्यू भी भेजने वाली थी, लेकिन मैंने फुफ्फो के एक्सप्रेशंस देखे, मैंने उसी वक्त डिसीजन चेंज किया और मैंने उनको भेजने की बजाय वेन्यू आपको भेज दिया। तो वो पूछता है कि क्या अरे बुरा नहीं लगा आपको? तो वो फिर कहती है कि हाँ मुझे लगा है, लेकिन मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि प्लान कैंसल। तो फिर वो पूछता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो बताती है कि उन्होंने कहा था इट्स ओके। तो वो कहता है कि वेरी बैड, लेकिन फुफ्फो को सब गलत साबित कर दिया मैंने, वो ये बताती है उसको। तो मिकाल कहता है कि अच्छा आप कॉल करें, अब फुफ्फो को आपने गलत साबित कर दिया, अब उन्हें फ़ोन कीजिए और उन्हें बुला लीजिए, उन्हें कहें कि हम आपका वेट करें। और मैंने देखा है कि आप उनकी बात करते हुए ज़रा भी ब्लश नहीं करती हैं। तो वो कहती है ना आप स्मार्ट हैं। तो वो कहता है कि हाँ अब्बा भी यही कहते हैं। तो फिर वो कहती है कि क्या मैं उनको कॉल करूं? तो वो कहता है हाँ करो। तो फिर वो कहती है ओके एक्सक्यूज़ मी। वो उठकर वहाँ से जाती है। तो इसके बाद देखते हैं कि मंटो सर जो हैं वो खाना खाने वाले होते हैं, लेकिन इतने में उनकी फ़ोन की बेल बजती है। वो फ़ोन रिसीव करते हैं तो महमल आगे से बोलती है और कहती है कि मैं महमल बात कर रही हूँ। वो कहता है कि आई नो। तो वो पूछती है कि आप कुछ खा रहे हैं? तो वो कह रहा है कि हाँ। तो पूछती है कि क्यों? तो वो कहती है कि मतलब आप मत खाइए ना, मैं रेस्टोरेंट में आपका वेट कर रही हूँ, आप वहाँ पर फ़ौरन पहुँचें। और वो कहता है कि ऐसे कैसे, मैंने तो कपड़े भी बदल लिए हैं। तो वो कहती है कि दोबारा चेंज कर लीजिएगा ना, लड़कों को कौन सा चेंज करने में टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि कुछ कहने लगता है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ सर नो एक्सक्यूज़ेस, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, अब फ़ौरन पहुँच जाइए, मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, तो फ़ौरन पहुँचिए आप। तो उसके बाद महमल के घर में डाइनिंग टेबल पर बातें हो रही थी और महमल की वालदा बताती है कि वो तो बता रही थी कि मैं फुफ्फो को बता कर जा रही हूँ। तो फिर वो कहती है कि हरा कर गई है, मुझे बता कर नहीं गई है। वो तो कह रही थी कि हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ अच्छी बात है, दोनों मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, तो मिलकर उनको खाने की आदत भी पड़ जाएगी। तो फिर पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही शादी की तारीख भी रखी जा सकती है। तो वो फिर उसकी वालदा कहती है तुम सुरैया पूरी बात नहीं बताती हो। फिर वो कहती है कि ये लड़कियां जो है ना कम बखत, ये पूरी बात बताती ही कहाँ हैं, तजर्बे से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अब क्या करने वाली हैं। उसका वालिद पूछता है कि वो खुश तो है ना? तो फुफ्फो कहती है कि हाँ खुश तो है। इतने में फ़रहाद का फ़ोन बजता है और फ़रहाद को कोई बंदा कॉल करता है कि महमल जो है वो रेस्टोरेंट में पहुँची हुई है। तो वो फ़ौरन उधर पार्टी छोड़ता है और महमल के पीछे पहुँच जाता है। महमल सर मंटो को फ़ोन कर रही है और अपने फियांसी को बताती है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ शायद वो गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे। तो वो कहती है कि हाँ वो आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं। तो वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन इतने में सर मंटो वहाँ पहुँच जाते हैं। महमल जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और खड़ी होकर कहती है कि हेलो सर आइए। तो फिर उसके बाद मिकाल भी खड़ा होता है और सलाम लेता है और कहता है कि हेलो सर आई एम मिकाल। तो वो बताती है कि ये मेरे फियांसी हैं।
तो फिर उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आइए बैठिए आप, तो वो थैंक यू कहते हैं और वो बैठ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर वेटर अगर पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी सर आप क्या लेंगे, तो वो कहते हैं कि वो जो दोनों ही ये खा रहे हैं मैं भी वही खाऊंगा। उसके बाद मिकाल कहता है कि थैंक यू फॉर कमिंग सर, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। तो उसके बाद महमल कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप आ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने आपको बुला लिया था। तो फिर उसके बाद वो पूछती है कि आप खा रहे थे ना कुछ, तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ खा रहा था। तो वो फिर कहते हैं कि हाँ अगर आप खा रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ना खाइए, तो इस वजह से वो कहता है कि हाँ मैंने नहीं खाया। तो फिर वो अपने फियांसी से पूछती है अगर आपको बहुत भूख लगी हुई है तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप खाना खाने लगेंगे, मैं आपको कहूँगी कि आप ना खाइए तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है लेकिन आपको तो बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई होगी ना। तो वो कहता है कि लेकिन आपने ये बात सर मंटो से तो नहीं पूछी है। तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये मुझसे डरते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने कह दिया है। तो वो कहता है कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे ज़रूर डरता हूँ। इस तरह से उनके दरमियान बातचीत जारी रहती है। फिर अचानक से एक रेस्टोरेंट का बंदा आता है और वो आकर बताता है कि 800 गाड़ी का आपका नंबर है। तो वो कहता है कि हाँ मेरी गाड़ी का नंबर है। वो तीनों बाहर जाते हैं, भागते हैं, तो देखते हैं कि जो फरहाद गाड़ी के ऊपर बैठा होता है और महमल उसको गिरबान से पकड़कर नीचे उतारती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि देखो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो इस वजह से अब मेरा हाथ पकड़ना भी तुम्हारा बनता है। तो इस वजह से वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि सर मंटो पीछे से आते हैं क्योंकि मिकाल को उन्होंने गन पॉइंट पर रखा होता है और सर मंटो वहाँ पर आते हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं फरहाद का। तो फरहाद के गुंडे आते हैं और आकर सर मंटो की अच्छी खासी फेंटी लगाते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि देखा ना, रिश्तेदारी में तो मैं कुछ लिहाज रखता ही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे फियांसी को कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मेरे लवर का फियांसी है, इस वजह से मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया है। तो लेकिन जो गैर होते हैं उनको फिर मैं ऐसे ही सबक सिखाता हूँ। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पूछते हैं पुलिस वाला कि मियाँ साहब हमें बताएं कंफर्म करके कि ये कहीं मुआदा ये टूट तो नहीं गया है, लेकिन वो सब खामोश रहते हैं। इसके बाद पुलिस वाला पूछता है कि मियाँ साहब कुछ बोलिए, आपकी अब से बात हो रही है। तो इसके बाद मियाँ जी बोलते हैं कि क्या FIR कट गई। तो उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि मियाँ जी आप तो ये जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR नहीं कटवाते हैं। तो फिर बताता है मियाँ साहब पूछते हैं कि बिन्यामीन बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास। तो मियाँ जी बोलते हैं कि अभी कुछ बोलो तुम, अगर तुम कुछ बोलोगे तो ही तुम्हारे इरादों का कुछ पता चलेगा। अगर ये मुआहदा शादी की पहली रात बेवा होने वाली दुल्हन की तरह बर्बाद हो जाएगा। तो बिन्यामीन कहता है मेरा सर झुका है मियाँ साहब, सिराज से कहिए जूता उतार कर तब तक मेरे सर पर मारता रहे जब तक कि उसे यकीन नहीं आ जाता कि महमल जिस तरह उसकी बेटी है उसी तरह मेरी भी बेटी है। खुदा की कसम मेरी हालत इस वक्त बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस वक्त सिराज की हालत है। अगर ये एक दफ़ा की माफ़ी देता है तो मैं अपनी वदिया की कसम खाकर कहता हूँ अगली बार मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का खून भी कर देगा तो मैं लिख कर दूंगा कि मैंने सिराज को इसका खून माफ़ कर दिया। तो सिराज खड़ा होता है और कहता है जा, एक दफ़ा फिर माफ़ किया। तो वहाँ से चला जाता है। ये एक दफ़ा नहीं है बिन्यामीन, ये आखिरी दफ़ा है। मियाँ जी ये बात करते हैं। काल के वालिदैन में से वालिद बात करते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि हमने गलत फ़ैसला किया था, ये कि मुझे महमल से मोहब्बत हो गई, मैंने मंगनी कर ली है। नहीं पापा, मैं सिर्फ़ ये सोच रहा हूँ कि उस फरहाद की गर्दन दबोचने की ज़िम्मेदारी मेरी थी और मैं सोच रहा हूँ कि मैं डर गया था या मैंने देर कर दी थी। तो उसके वालिद कहते हैं कि अच्छा रिलैक्स, उन्होंने सर मंटो को बहुत मारा और किसी ने नहीं पूछा है कि वो कहाँ पर गए हैं और क्या बीती उनको, और सब लोग अपने ही बच्चे घर लेकर घर लौट आए। और मिकाल कहता है कि एक बात याद रखिए पापा, मैंने उस बुज़दिल आज़मी से रात सीखा है कि अगर आपको इज़्ज़त और आबरू से लड़ना नहीं आता तो मतलब आपको जीना नहीं आता। अपने पास लेटाई हुई है और मुस्कुरा रही है और कहती है कि तुम्हें पता है सुलहनामे पर राज़ी क्यों हो गई थी? कमीना जब पीर मक्की आकर मिला ना मुझे और मैंने देखा कि दलेर कितना है तो मुझे पता चल गया मरन मिट्टी चढ़ गई है इस कम बखत को। तो महमल पूछती है तो वो कहती है कि मैंने कहा कर लो सुलह, मर जाना सुलह को चलने ही नहीं देगा, फिर तो जंग होगी ना फुफ्फो, होकर रहेगी गुड़िया।
और वो जो तुम्हारा सर मंटो है वो होगा इस जंग का पहला शहीद। तो वो कहती है तौबा करें फुप्पो, उनको तो पहले ही बहुत मार पड़ी है। तो फिर फुप्पो कहती है कि पता तो करो मर ही नहीं गया हो कहीं। तो वो कहती है ना फुप्पो। मंटो के घर में मिस मारिया आती हैं कुछ ट्रे उठाए हुए और वो पूछती हैं कि मंटो साहब उठ गए हैं। तो वो उनका बावर्ची बताता है कि पता नहीं वो अभी नहीं उठे हैं। तो वो कहती है कि जाकर उठाएं। तो वो कहता है मैं उठाऊं। तो फिर खुद जाती हैं और मिस्टर मंटो को उठाने के लिए। तो वो डोर नॉक करती हैं। इसके बाद वो पूछती हैं कि मंटो साहब, लेकिन वो अभी तक नहीं उठे हैं। तो वो कहती है कि मंटो साहब उठें जल्दी उठ जाएं और आपने जल्दी से उठना है और उठकर नाश्ता करने के बाद दवाई भी लेनी है। और वो कहती हैं कि नीचे नाश्ता लग गया, आप जल्दी से उठें और उठकर फ्रेश होकर नीचे नाश्ते के लिए आ जाए। मैंने आपके पेट्स को भी नाश्ता दे दिया है और फिर मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। फिर मदीहा अपने भाई फरहाद को कहती है कि जल्दी जल्दी नाश्ता करो, फिर तुम्हें अब्बू ने बुलाया है। अब्बू ने कहा था कि पहले मेरे पास भेजो बाद में उसको नाश्ता मिलेगा, लेकिन वो उसको तरफ देखता है। तो वो कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, रात अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को मनाया था कि अभी रहने दें, सुबह बात कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के मनाया था उनको। तो फिर मदीहा कहती है कि कसम खुदा की अगर मैं तुम्हारी बहन ना होती ना मैं खुद गोली मार देती। तो वो कहती है किसी की बेटी को इंसल्ट करने का तुम सोच भी कैसे ले। तो वो कहता है कि इस किस्म की बातें जो है ना अब्बा भी करेंगे। फिर फरहाद अपनी बहन से कहता है कि अब इस तरह की बातें अब्बा भी करेंगे और रिपीट में तो मैं बहुत अच्छी मूवी भी नहीं देखता। मदीहा कहती है कि अम्मी ने मिन्नतें कर कर के रात गुजार दी और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। ऐसा कोई जवाब तुमने अब्बा को दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो कहता है शट अप यार। फिर हम देखते हैं कि पीछे से बिन्यामीन आता है और वो कहता है कि नाश्ता छोड़ो और कमरे में आओ अभी। इसी वक्त मारिया किचन में है और सर मंटो नाश्ता कर रहे हैं कि इतने में डोरबेल बजती है। फिर मंटो पूछता है कि कौन आया होगा। तो इतने में मिस मारिया कहती हैं कि फरहाद और उसके बंदे आए होंगे। तो वो फिर आती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं तुम नाश्ता करो, मैं हूँ ना फरहाद और उसके गुंडों की ऐसी की तैसी। तो तभी महमर आती है वहाँ पे और वो कहती है अस्सलाम वालेकुम। तो सर मंटो उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो फिर इसी में दूसरा सीन शुरू हो जाता है कि जब बिन्यामीन ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया है वो उसे कहता है कि बैठो। फिर बिन्यामीन अपने बेटे से कहता है कि सिराज अमृतसरी की बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और वो कहता है कि मैं, तू और तेरा भाई मर सकते हैं लेकिन सिराज अमृतसरी महमल की शादी कभी भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता और ना ही मैं ये होने दूंगा। और ये मोटे मोटे हरूफ के साथ हम दोनों के दरमियान खड़ी दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ के बता कि किस किस की लाश गिरेगी तो तेरे दिल को चैन आएगा। बोल ताकि मुझे पता चले कि सुलहनामे की उम्र कितनी है। फरहाद कहता है कि सुलह बाद में भी हो सकती है डैड, सिराज अमृतसरी और शमरेज़ के मर जाने के बाद। तो बिन्यामीन कहता है कि अगर हम तीनों मर गए तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, चूड़ियाँ पहन रखी हैं हमने। तो वो कहता है हाँ ना, दुश्मन के साथ सुलहनामे पर जब दस्तखत करते हैं तो चूड़ियाँ पहनते भी हैं और पहनाते भी हैं। तो समझो पहन ली हैं तुम्हारे बाप ने। अब तेरा बाल बेका होगा ना शमरेज़ का, कबूतर मरेगा ना कुत्ता। हमारा कोई मरेगा तो गम मनाएंगे वो, और अगर हमारा कोई मरेगा तो वो गम मनाएंगे वो। एक दूसरे की शादियों पे जाएंगे, सलामी दिया करेंगे और सलामी लिया करेंगे, एंड दैट्स इट। इससे आगे कुछ भी नहीं। तो फरहाद कहता है ओके मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो वो बिन्यामीन कहता है हाँ, साथ में ये सोचते रहना कि दुश्मनी सिराज अमृतसरी के साथ अटल थी तो अब दोस्ती भी अटल है। दोबारा महमल की तरफ आंख उठाकर देखा भी लोग देखेंगे भी नहीं कि बिन्यामीन का एक बेटा देख भी नहीं सकता। फिर मंटो सर के घर का सीन दोबारा से शुरू होता है और वो महमल से पूछते हैं कि अकेले आई हो आप। तो वो कहती है कि नहीं, खुद को भी आई हैं साथ, लेकिन वो बाहर गाड़ी में बैठी हुई हैं। तो वो कहता है कि उनको अंदर बुलाओ ना, मैं बुला के लाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं वो अंदर नहीं आएंगी। तो वो कहता है कि क्यों। तो महमल जवाब देती है बस कुछ सवालों के जवाब नहीं देते, जवाब उनके हिस्से में होता है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप, महमल जवाब देती है और कहती है कि वैसे क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा बहादुरी दिखाने की, आपने तो डॉन के बेटे को गर्दन से दबोच लिया। तो वो कहता है ओह आजकल मंटो साहब को पढ़ रहा हूँ ना तो इस वजह से कुछ बहादुरी दिखा रहा था। महमल कहते हैं बहादुरी मार खाने में नहीं होती, पलट कर मारने में होती है सर। अभी बस आप इतने बहादुर हुए हैं कि मार खा लेते हैं,
पलट कर मारते नहीं हैं आप। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था तो मुझे गुस्सा आ गया था। तो वो कहती है कि सचमुच गुस्सा। फिर इतने में मिस मारिया वहाँ पे आती हैं और मिस मारिया आकर महमल से पूछती हैं कि क्या आपने चाय पी है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो चाय का किसी ने पूछा ही नहीं है। इसके बाद वो उठकर बाहर चली जाती हैं। फिर सीन यहाँ से कट होता है और अगला सीन शुरू होता है, जहाँ पर महमल का भाई जेल से रिहा हो चुका है और उसका बेटा सिराज का, और सिराज अपने बेटे को गले से लगाता है और उसे कहता है कि बेटा 2 साल ज़िंदगी के यहाँ पर गुजर गए हैं, लेकिन तुम ये सोच लेना कि 2 साल ज़िंदगी के कम हो गए, लेकिन ज़िंदगी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा था ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर इसके बाद वो पूछता है कि महमल कैसी है, तो वो उसका बाप बताता है कि वो ठीक है, उससे भी हमने बहुत मजबूत बना दिया है, वो सिर्फ अपनी मंगनी के रोज़ तुम्हें याद करके बहुत रोई थी। फिर इसके बाद महमल और मिस मारिया पेट्स को देख रहे थे कि इतने में उसकी फुप्पो वहाँ पर आ जाती हैं। तो महमल पूछती है कि आपने तो कहा था कि मैं अंदर नहीं आऊँगी। तो वो कहती हैं कि ये सर मंटू ने मिन्नतें ही इतनी की हैं कि मुझे आना पड़ा है। तो वो कहती है कि चलो शमरोज़ घर आ गया है, चलो चलते हैं। तो वो जा रही होती हैं कि रास्ते में महमल उनको बताती है कि मैंने उन्हें बता दिया है कि अब मेरी फुप्पो कहती हैं कि मैं आपके बारे में बात करके ब्लश करती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि अच्छा आपने ये बता दिया है। तो कहती फिर उन्होंने क्या कहा, कहती वो कह रहे थे कि आप मेरी बात करते हुए ब्लश ना किया करो। तो फिर वो कहती है कि ऐसे बात करते हैं भला, तो वो कहती है कि ऐसे बताते हैं भला। फिर इसके बाद वो घर पहुंचती हैं। इसके बाद दूसरा सीन शुरू होता है बिन्यामीन के घर का। बिन्यामीन के घर में उसका बेटा स्विट्ज़रलैंड से वापस आ चुका है और उनके घर में बहुत ज़्यादा रौनक है। और वो पूछता है कि ये फरहाद क्यों इतना अफसरदा है। तो वो बताते हैं कि इसे इश्क हो गया है। तो वो कहते हैं कि इश्क हो गया तो फिर इसकी शादी करवा दें। वो कहते हैं कि इश्क भी किससे हुआ है, सिराज अमृतसरी की बेटी से, महमल से। उसकी माँ कहती है कि वो है ही इतनी खूबसूरत, जैसे तेरा बाप सुरैया सुरैया करता था और ये गुड़िया गुड़िया करता फिरेगा। तो वो पूछता है गुड़िया, तो इसकी बहन बताती है कि उसका निक नेम है। फिर उसके बाद फरहाद वहाँ से चला जाता है। सिराज अमृतसरी के घर का सीन शुरू होता है कि जहाँ पे उनके अपने बेटे को देख के उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे गले लगाती है और फिर उसे भेजती है कि जाओ अपनी फुप्पो के पास और उनसे मिला। महमल और उसका भाई अपनी फुप्पो से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो सुरैया अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करती है कि वो मेरे बेटे को वापस ले आए। तो ये है कंप्लीट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के कंप्लीट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।